आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का लड्डू गोपाल की प्यारी सी लीला कथा के साथ। दोस्तों, आज की लीला कथा के साथ साथ आपके काफी सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। यह बात बिल्कुल सत्य है कि लड्डू गोपाल अपने भक्तों पर जब कृपा बरसाते हैं तो उनके धन अन्न के भंडार भर देते हैं, उनके हर संकट को दूर कर देते हैं। और जब लड्डू गोपाल भक्तों से कोई गलती होती है तो वह उनका मार्गदर्शन भी अवश्य ही करते हैं, उन्हें सही राह दिखाते हैं ताकि उनके भक्तों को उनकी सेवा का पूरा फल प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हर लड्डू गोपाल भक्तों को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि लड्डू गोपाल की सेवा में क्या चीज़ें अनिवार्य है और क्या नहीं है, क्योंकि अक्सर कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिनके कारण हमें बहुत सारी हानि हो जाती है, हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तब हमारे मन में यह ख्याल आता है कि हम तो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे साथ यह अनर्थ हो रही है, सब कुछ खराब हो रहा है, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं हो रहा। आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है रीना जी ने। रीना जी लड्डू गोपाल भक्त है और काफ़ी समय से वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, लेकिन उनसे जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल हो गई। वह कहती है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जाने अनजाने में मुझसे भूल हो गई और जिसका दुष्परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। कहते हैं कर्मों के फल हमें भुगतने पड़ते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं उनका फल हमें अवश्य ही मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें फल भी अच्छा ही मिलता है, अगर हम कर्म बुरे करते हैं तो हमें फल भी बुरा ही मिलता है। लड्डू गोपाल कभी अपने भक्तों का अनहित नहीं करते, लेकिन जब वह रुष्ट हो जाते हैं, अपने भक्तों से नाराज हो जाते हैं, उस समय हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिसके कारण हमारे घर में अनहोनी होती है, हमारे व्यवसाय में जो है बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है, आर्थिक तंगी आ जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, सब कुछ गलत होने लगता है, क्योंकि उस समय लड्डू गोपाल की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती। जब लड्डू गोपाल की दृष्टि हमारे ऊपर होती है, उस समय कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी बला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस समय हमारे ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं, उनका आशीर्वाद ढाल की तरह अपने भक्तों के सामने हमेशा रहता है और जो अपने भक्तों को कुछ भी हानि नहीं पहुंचने देता। रीना जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। सेवा करते करते जो लड्डू गोपाल थे, जिन्हें मैं सुबह के टाइम रोज स्नान कराती थी, उस चरणामृत को मैं कहीं पर गिराने की बजाय यह सोचती थी कि क्यों न इससे मैं स्वयं ही स्नान कर लूं। यह तो हमारे लड्डू गोपाल जी का पवित्र चरणामृत है और इतना पवित्र है कि इसे जब कोई रोगी भी धारण कर लेता है तो उसके रोग दूर हो जाते हैं। तब रीना जी कहती है, मैंने सोचा क्यों न मैं लड्डू गोपाल के चरणामृत को अपने स्नान जल में मिलाकर रोज स्नान कर लूं, जिसके कारण वह कहती है कि मुझे दुष्परिणाम भुगतने पड़े, क्योंकि यह बहुत बड़ा पाप था और मैं इस पाप से अनजान थी कि लड्डू गोपाल का जो चरणामृत होता है वो सचमुच एक अमृत के समान होता है। उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसे पीना चाहिए, उसे इस तरह से स्नान के जल में नहीं मिलाना चाहिए। रीना जी कहती है, मैंने लड्डू गोपाल के जल को एकत्रित करके रखना शुरू कर दिया और जब मैं अगले दिन स्नान करती थी उस समय मैं नहाने के पानी में उस जल को मिला लेती थी। उसके बाद मैं फिर से लड्डू गोपाल को स्नान कराती, भोग लगाती, उनकी पूजा अर्चना करती थी और जो उनका स्नान का चरणामृत होता था उसे फिर से किसी डब्बे में स्टोर करके रख लेती थी। जब भी मैं स्नान करती थी उसी समय नहाने के जल में उसे मिला लेती थी। ऐसा करते करते मुझे काफ़ी समय हो गया। और दोस्तों कहते हैं जब तक हमारे पुण्य कर्म बाकी रहते हैं तब तक हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आता। जैसे ही हमारे पुण्य कर्म नष्ट होते हैं उसके बाद हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं, मतलब कि जब हम गलतियां करते हैं,
पूजा पाठ में या फिर हम कोई अनर्थ कर देते हैं, उसके कारण हमारे पुण्य कर्म बड़ी तीव्र गति से नष्ट होते हैं। रीना जी कहती है, एक तरफ तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा करके पुण्य कमा रही थी, मुझे लग रहा था मैं ठाकुर जी की सेवा करके बहुत बड़ा पुण्य कर रही हूँ, बहुत बड़ा धर्म कर रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं लड्डू गोपाल का अपमान भी कर रही थी। इसी कारण से मेरे सारे पुण्य कर्म नष्ट हो गए और अब बारी थी कर्मों का फल भुगतने की। रीना जी कहती है कि मेरी तबीयत इतनी खराब रहने लगी कि मैं शरीर से बिल्कुल अस्वस्थ हो गई। ऐसा लगता था मानो मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भर गई है, जिसके कारण मैं अपने आप को बहुत अस्वस्थ महसूस कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी न तो पूजा पाठ में आनंद आ रहा था, न ही घर के किसी काम में मेरा मन लगता था। साथ ही साथ हमारे घर पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ने लगा। जब मेरी पूजा पाठ कम होने लगी, मैं शरीर से बिल्कुल अस्वस्थ हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जाएगा और मैं पूजा करने में भी असमर्थ हो गई। उस समय रीना जी कहती है कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई। अचानक से हमारे ऊपर इतना भारी संकट आया कि हमारे व्यवसाय में भी गिरावट आ गई। मेरे पति जो अपना खुद का बिजनेस करते थे, वो भी बिल्कुल नीचे स्तर पर चला गया। चारों तरफ से परेशानियों ने हमें घेर लिया। तभी मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, यह हमारे साथ क्या हो रहा है? किस प्रकार की परेशानियों ने हमें घेर लिया है? कोई रास्ता दिखाइए। हमसे क्या अनहोनी हो गई? क्या भूल चूक हो गई? क्या अनर्थ हो गया जिसके कारण इतनी सारी समस्याएं एकदम से हमारे ऊपर आन पड़ी है? रीना जी कहती है कि हम प्रेमानंद महाराज जी को अपने गुरु मानते हैं और उन्हीं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम चलते हैं। तभी हमने सोचा कि एक बार इस बारे में गुरुजी के आश्रम में जाकर वहां पता किया जाए कि आखिर कारण क्या है, किस प्रकार की विपदा हमारे ऊपर आन पड़ी है। चारों तरफ से मुसीबतों ने हमें घेर लिया है। अब रीना जी कहती है कि हम जैसे तैसे करके प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में पहुँचे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें उनके दर्शन नहीं हो पाए, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। हम निराश होकर घर वापस आ गए। घर आने के बाद मेरे मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लड्डू गोपाल के होते हुए इस तरह की समस्याओं का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है? तभी रीना जी कहती है कि अचानक से ठाकुर जी ने थोड़ी सी दया हम पर दिखाई और हमारा मार्गदर्शन किया और हमने अपने टीवी में प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन लगा रखे थे। उसी समय महाराज जी ने बताया कि जो लोग अपने हाथों पर श्री कृष्णा जी का, राधा रानी का टैटू वगैरह बनवा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम स्नान करते हैं उस समय वो स्नान का जल हमारे अपवित्र अंगों को स्पर्श करता हुआ हमारे पैरों पर जाता है, जिसके कारण राधा रानी और हमारे कृष्णा जी के नाम का अपमान होता है। क्योंकि उनका नाम जप करना ही इतनी बड़ी बात है कि उनका नाम जप करने से ही सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर लोग राधे राधे के जप करते हैं, हरे कृष्णा के जप करते हैं। ऐसे में अगर हम अपने हाथों पर या शरीर के किसी भी अंग पर उनका टैटू बनवाते हैं, तो जब हम स्नान करते हैं तो वह स्नान का जल हमारे पैरों में जाता है, जिससे हमारे ठाकुर जी का अपमान होता है। अब रीना जी कहती है कि मैं वही सब बातें सुन रही थी। उसे सुनते ही एकदम से मेरा ध्यान चरणामृत की तरफ गया। मैंने सोचा चरणामृत भी तो लड्डू गोपाल जी का प्रसाद ही है, जिसे हम जल में मिलाकर थोड़ा थोड़ा जो है ग्रहण करते हैं, लेकिन जो जल बच जाता है उसे मैं अपने स्नान के जल में मिला लेती हूँ। वह भी हमारे अपवित्र अंगों को स्पर्श करते हुए हमारे पैरों में जाता है। इस तरह से मैं ठाकुर जी के चरणामृत का। रीना जी कहती है कि यह देखते ही मैं घबरा गई। मैंने सोचा कि मैं इतने दिनों से अपने ठाकुर जी के चरणामृत का अपमान कर रही हूँ। मैं उनके चरणामृत को इस तरह से नाली में बहा रही हूँ, अपने पैरों में बहा रही हूँ। यह अनर्थ नहीं तो क्या है?
और मेरे ठाकुर जी नाराज है, वो रुष्ट है। इसी वजह से वो मुझे कोई अनुभूति नहीं करा रहे हैं, इसी वजह से वो मुझे सौपन में दर्शन नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब मैं उनका इतना बड़ा अपमान कर रही हूँ, फिर लड्डू गोपाल मुझे दर्शन कैसे देते, मुझे अनुभूति कैसे कराते। मेरे लड्डू गोपाल तो मुझसे रुष्ट है। मैं उनकी भक्त होकर भी इतना बुरा अनर्थ कर रही थी, लेकिन लड्डू गोपाल रुष्ट होने के बावजूद भी उन्होंने अचानक से मेरे सामने यह वीडियो लाया और मेरे मस्तिष्क में यह बात उजागर की कि मैं भी उनके चरणामृत का जो है अपमान कर रही हूँ। अब रीना जी कहती है, मैं तुरंत से ठाकुर जी के पास जाती हूँ, उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ, हे ठाकुर जी, मेरे इस अपराध के लिए मुझे अक्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर दिया, जिसके कारण आप मुझसे रुष्ट हो गए हो। रीना जी कहती है, मैंने लड्डू गोपाल से बहुत देर तक माफ़ी मांगी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लड्डू गोपाल भक्त होकर इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर सकती हूँ। और दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि लड्डू गोपाल का स्नान का जो जल होता है वो चरणा अमृत होता है, वो अमृत के समान ही होता है। उसे हमें प्रसाद के रूप में पी लेना चाहिए। अगर हम इतनी अधिक मात्रा में जल है पी नहीं सकते तो उसे क्यारी में या फिर किसी गमले में उसे डाल देना चाहिए। न तो उसे स्नान के जल में मिलाना चाहिए, न ही उसे नाली में बहाना चाहिए, क्योंकि यह लड्डू गोपाल के, हमारे ठाकुर जी के, बिहारी जी के चरणामृत का घोर अपमान होता है, जिसका दंड हमें अवश्य मिलता है। उनके चरणामृत पान के लिए तो देवता भी इंतजार करते हैं, इस अवसर का इंतजार करते हैं कि कब हमें प्रभु के चरणामृत पीने का अवसर प्राप्त हो। तो चरणामृत का अपमान मत कीजिए, उसे अमृत समझकर ग्रहण कीजिए। अगर आप लड्डू गोपाल को, बहुत से भक्तों का यह भी क्वेश्चन आया है कि हम लड्डू गोपाल को गोपी चंदन से या फिर किसी ऐसी वस्तु से स्नान कराते हैं जिससे कि उनकी चमक बरकरार रहे। कभी कभी लड्डू गोपाल पीले पड़ जाते हैं, तो उन्हें साफ करने के लिए हम दही में कुछ आमचूर वगैरह ऐसे पदार्थ मिलाकर उन्हें चमकाने की कोशिश करते हैं। तो वो भक्त कहते हैं, तो उस स्थिति में हम जो चरणामृत है उसे किस तरह से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को चमकाने के लिए, उनके विग्रह को साफ करने के लिए वो चरणामृत तो काफ़ी जो है इस तरह का हो जाता है कि हम उसे पी नहीं सकते। तो आप ऐसा करिए, पहले लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को अच्छी तरह से स्नान कराइए, उन्हें चमकाना है चमकाइए, उन्हें जिस तरह से साफ करना है उन्हें साफ कीजिए। उसके बाद उस जल को किसी क्यारी में डाल दीजिए या गमले में डाल दीजिए। फिर थोड़ा सा चरणामृत लेकर साफ पानी से जब लड्डू गोपाल को स्नान कराए, वो वाला जल आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, क्योंकि ठाकुर जी भी जानते हैं कि भक्त किस भाव से उनके इस चरणामृत को गमले में विसर्जित कर रहा है, किस भाव के कारण वह इस जल को ग्रहण नहीं कर रहा है। उनका भाव गलत नहीं होता। यही है कि चरणामृत को बाद में साफ पानी से आप लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, उसके बाद उस जल को ग्रहण कीजिए। वो भी उतना ही फलदायी होता है, वो ही चरणामृत होता है। उससे पहले जो प्रक्रिया आप लड्डू गोपाल को, विग्रह को चमकाने के लिए करते हैं, उसे आप गमले में डाल सकते हैं। तो आपके इस समस्या का समाधान भी हो गया होगा कि अगर हमारे घर में हम लड्डू गोपाल जी को साफ करते हैं, पहले चमकाते हैं, तो उस जल का क्या करें और चरणामृत बाद में किस तरह से पान करें। बाद में साफ पानी से आप लड्डू गोपाल को स्नान करा के उसे चरणामृत के रूप में ग्रहण कर सकते हो। और दोस्तों, साथ ही साथ काफ़ी लोगों का यह भी क्वेश्चन होता है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी के साथ साथ हम शिव परिवार है, ठाकुर जी है, राधा रानी है, माता रानी है, काफ़ी देवी देवता है, उन सभी को स्नान कराते हैं। तो क्या सभी का चरणामृत पीना चाहिए? तो शास्त्रों में भी लिखा है, जो लड्डू गोपाल होते हैं, जो हमारे ठाकुर जी होते हैं, उनके स्नान जल को चरणामृत कहते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं के स्नान जल को आप किसी गमले में, किसी क्यारी में डाल सकते हैं।
लड्डू गोपाल को अलग पात्र में स्नान कराना चाहिए, ठाकुर जी को अलग पात्र में स्नान कराना चाहिए और जो सभी देवी देवता है उन्हें अलग पात्र में स्नान कराना चाहिए। तो आपकी इस समस्या का समाधान भी हो गया होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों रीना जी कहती है कि उन्होंने जब लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी और अगले दिन से इस बात का विशेष ध्यान रखा कि ठाकुर जी की पूजा में किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो, किसी भी प्रकार का कोई अनर्थ न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया और लड्डू गोपाल के चरणामृत को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और जो बाकी का चरणामृत था उसे अपने गमलों में डाल दिया। धीरे धीरे कुछ ही महीनों में ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छा होने लगा। रीना जी कहती है हमारे घर में जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, लड्डू गोपाल की अनुभूतियां होने लगी, लड्डू गोपाल जी के दर्शन भी होने लगे। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, यह बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। इसलिए अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाएं। आप ठाकुर जी को भी अपना गुरु बना सकते हैं। अगर आप मन ही मन ठाकुर जी को अपना गुरु बनाएंगे तो वह गुरु बनकर भी आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपसे कोई भूल होती है, कोई चूक होती है तो वह आपको अनुभूति कराएंगे। उनसे क्षमा याचना करना, उनसे प्रार्थना करना कि हे ठाकुर जी आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो आपकी जो भी समस्या होगी ठाकुर जी उस समस्या का निवारण अवश्य ही करेंगे। तो इस लीला कथा के माध्यम से आप लोगों के सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे जिन्हें दुविधा थी कि क्या हम स्नान भी कर सकते हैं। और एक और बात पता चली है जिसके द्वारा सभी को यह भी ज्ञान हो गया है कि कभी भी हाथ पर, शरीर के किसी भी अंग पर ठाकुर जी के नाम का, राधा रानी के नाम का टैटू नहीं बनवाना चाहिए। क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो आप भी जानते हैं वह जल हमारे पैरों में जाता है जिससे उनके नाम का अपमान होता है। दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वह वीडियो पहुँचे और जिनके मन में इस बात को लेकर शंका थी उनकी वह शंका भी दूर हो जाए। और काफ़ी लोगों का यह भी क्वेश्चन रहता है कि हम लड्डू गोपाल को क्या पीताम्बरी से चमका सकते हैं। तो कहते हैं पीताम्बरी में जो है कांच होता है, तो इसलिए पीताम्बरी से तो लड्डू गोपाल विग्रह को नहीं चमकाना चाहिए। बाकी विग्रह को साफ करने के लिए मार्केट से बहुत अच्छे प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, थोड़ा यह सोचिए कि जब आप लड्डू गोपाल का मेकअप करने के लिए देने जाते हैं तो वहाँ वो भी उन्हीं प्रोडक्ट को यूज कर लड्डू गोपाल को चमकाते हैं, उसके बाद उनका श्रृंगार करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोडक्ट जो है पीताम्बरी की तरह ही हो। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट भी है जो मूर्ति को चमकाने के लिए, विग्रह को चमकाने के लिए यूज किए जाते हैं, जो बिना हानि पहुंचाए हमारे लड्डू गोपाल जी के विग्रह को एकदम से बिल्कुल बहुत अच्छे से चमकीला और बहुत सुंदर बना देते हैं। अगर आपको नाम जानना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं आपको नाम बता दूंगी जिसके द्वारा मैं भी अपने लड्डू गोपाल जी को महीने 2 महीने में एक बार अवश्य चमकाती हूँ। उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। उसके बाद मैं उन्हें साफ जल से स्नान कराती हूँ और उस चरणामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हूँ। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी करना। हर लड्डू गोपाल भक्त पर लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे। इसी के साथ राधे।